हजरत ओकाशा कह बिलाल हाथ जोड़ के खड़े हुए, ओकाशा जितने कोड़े तुम्हें मारना है मेरे जिस्म पे मार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बोटी बोटी कर दो, चूरा चूरा कर दो हड्डियों का, मुझे मार दो, खत्म कर दो, मेरी खाल उछाड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मगर आका के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। सहाबा रो रहे, ओकाशा का कोड़ा लगेगा तो हमारे क्या बनेगा, कैसे हमें देखा जाएगा? कह रहे मौला कोड़ा लगने से पहले आंखें ले ले, हमें अंधा कर देना, मगर नबी के जिस्म पर कोड़ा ना लगना हमें देखना नसीब हो। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात हुई है तो मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो, बिलाल जोड़े पड़े, कह रहा ओकाशा मेरे जिस्म पे मारो। नबी ने फरमाया आका, ओकाशा ने कहा अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या अदा हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। और अपनी जिंदगी जरा देखते हुए चलियो, अपनी जिंदगी देखते हुए चलियो और नबी की जिंदगी। मेरे नबी फरमा रहे कि हक अदा नहीं हो सकता। एक भाई उठ के जरा इन बच्चों के पास जाइए, उधरी से उधरी, ओ बच्चों जरा इमाम से डांटियो, ला पकड़ के इधर बोला, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल। असल में परेशानी क्या बताऊं, परेशानी बताऊं, पहले तो इतने बड़े बच्चों को भी अगर तुम तमाचा मार दो ना, कोई अच्छा आदमी की क्यों शैतानी कर रहा, तो उसके घर वाले आ जाते थे तो वो भी ये कहते तुमने सही करा, एक और मारते ताकि बदतमीज नहीं करे। अब छोटे बच्चों को भी ना कोई नमाजी आदमी भी आके तमाचा मार देना तो घर वाले आके लड़ जाएंगे, तू कौन होता मारने वाला भाई, कुछ इसलिए ये बिगड़ रहे हैं, वरना ये तो दो तमाचों में ठीक हो गए होते। सिर्फ इसलिए ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और इनकी माँ अलग लड़ने आ जाएगी। बस परेशानी ये है, तकलीफ ये है। फिर क्या होता है, एक दिन यही बच्चे क्या होते हैं, ना स्कूलों में जाते हैं ना मदरसों में जाते हैं, रोडों पर रास्तों पे गालियां बकते हैं, गुट के खाना शुरू कर दिए, कभी इनसे छीन लिया कभी इनसे छीन लिया। अब अम्मा अब्बा पैसे नहीं दे रहे तो किसी की बैटरी खोल ली, किसी का बल्ब खोल लिया, किसी के बैटरा खोल लिया, किसी का नल खोल के ले गए, किसी की लुटिया उठा के ले गए। ये माँ बाप की तरबियत। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को स्कूल को भेजो, बच्चों को पढ़ाओ, जब तक पढ़ेगा नहीं कामयाब नहीं होगा। अब ये बच्चों में इनमें से किसी का कोई माँ बाप नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इनकी माएँ नहीं होंगी या होंगी, मगर ये घर पे भी शैतानी कर रहे होंगे क्योंकि हिम्मत ही नहीं है मारने की और डांटने की। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा कह रहे आका, जिस वक्त आपके कोड़ा लगा था, आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पर, तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूंगा तो क्या हक अदा हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कर बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा के यहाँ चले जाओ। बिलाल रोते हुए चले गए, दरवाजा खटखटाया, हाँ चलो बैठ जाओ, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, हाँ हाँ नहीं मानेंगे ये बच्चे, नहीं मानेंगे। चलो थोड़ी देर और सुन लो, बस थोड़ी देर बैठ जाओ। हजरत बिलाल सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा खातून जन्नत, आपके घर और आपके बाबा के दर का गुलाम बिलाल आया, क्या बात है, का कोड़ा लेने आया, का क्या होगा कोड़े का? बिलाल ने सोचा बेटी बेटी है, दिल ना फट जाए, का क्या होगा कोड़े का? बिलाल बोले मुझे हुक्म हुआ लेने आ गया, मुझे हुक्म हुआ लेने आ गया। हजरत बिलाल
ने छुपाना चाहा लेकिन नहीं छुपा। हजरत बिलाल ने बताया ऐसे ऐसे नबी ने कहा, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो, मुझ पे अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। जब इतना कहा तो फिर बिलाल ने कहा, मुझे बाबा का कोड़ा दे दीजिए, अपने बाबा का कोड़ा। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी बिलाल ये बताओ क्या कोड़ा मारने के काम आएगा? पूरी बात जब बता दी तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐनल हसन वल हुसैन, तालई भैया हसन और हुसैन दोनों पास इधर आओ। तो हसन और हुसैन आ जाते हैं। जैसे ही हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, जाओ बेटा तो नाना के अपने आगे से चिपट जाना और पीछे से चिपट जाना, अपने नाना की ढाल बन जाना और काशा से कह देना जितने चाहो तोड़ मार लो। हजरत काशा से कहना जितने चाहे तोड़ मार लो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है, बगल में कोड़ा दबाया। बिलाल ने एक हाथ में हसन को लिया, दूसरे हाथ में हसन को पकड़ा, हुसैन को पकड़ा और लेकर के चलते चले जा रहे। जैसे ही नबी के करीब पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन पाक ने हजरत बिलाल का हाथ छोड़ दिया और जाकर के नबी को चिपट गए। कहने लगे, नाना कौन है काशा को थोड़ा मारना चाहता है? हजरत इमाम हुसैन आगे से चिपटे, इमाम हसन पीछे से और कहा, काशा थोड़ा मारो। मगर कौन कोड़ा मारे, कौन कोड़ा? सहाबा की आंखों में आंसू। मेरे नबी के मुंह को छू के इमाम हुसैन कह रहे हैं, नाना कौन है जो आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे? कौन है जो कोड़ा मारना चाहता है? आज हमने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे। जब इतना कहा तो हजरत अली देख रहे हैं अपने दोनों बच्चों को। इधर नबी ने फरमाया, लियाओ इन दोनों बच्चों को ले लो, इन दोनों बच्चों को पकड़ लो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा तो दोनों बच्चे कहने लगे, बाबा हमें छोड़ दो, बाबा हमें छोड़ दो, आज हमने माँ की आंखों में आंसू देखे। मैं बताने का मकसद ये है, ऐ लोगों जरा अपने गिरबान में छाप के देखो, वो तो इतने ऊंचे मकाम वाले आका थे, कायनात का जर्रा जर्रा जिनके सदके में बना, मगर गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। और तू तो बेटा है, अपने बाप की बात नहीं सुनता, तू तो बेटी है, अपनी माँ की बात नहीं सुनती। ओ मेरे भाइयों सुनो, अगर नबी की असली जिंदगी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो तुम्हें अमल करना पड़ेगा। माँ की इज्जत करोगे, बाप की इज्जत करोगे और दुनिया वालों को दिखा दोगे। हम नबी तो नहीं हो सकते मगर गुलाम नबी जरूर हो सकते। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हम नबी तो नहीं हो सकते मगर गुलाम नबी जरूर हो सकते हैं। जब इतना कहा, काशा कोड़ा मारो। हजरत काशा ने कोड़ा हाथ में लिया, कहा आका एक हक और है। का वो क्या? का जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं, कमीज नहीं, आप ये चादर ओढ़े, क्या ऐसे ही मार लूं तो का हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी, फिर फरमाया ओ काशा मारो। कहा आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपके रुखे अनवर की तरफ को नहीं था, आपके चेहरे पाक की तरफ को नहीं था। आका अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा दिया और जैसे ही चेहरा घुमाया नबी की पीठ शरीफ पर जब मोरे नबुव्वत दिखाई दी, जिस पर कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा लिखा हुआ था। हजरत काशा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अपने होठों से उस मोरे नबुव्वत को बोसा दे लिया और बोसा देने के बाद कदमों पे गिर गए और गिरने के बाद नबी
नबी से कहने लगे आका माफ कर देना, और फिर खड़े होकर के बोले अबू बकर क्या तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं। ऐ उमर तुम सोच रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं। ऐ बिलाल तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं। ऐ अली मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे माँ बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। मैंने ये तमन्ना की थी कि अपनी आंखों से नूर नबूवत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज वही तमन्ना पूरी हो रही है। अल्लाह अब मुझे बताओ नबी ने कोड़ा खाने के लिए हक अदा कराने के लिए क्या किया, और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे हालात क्या हैं? जलसे से ये पैगाम सुन लो, तुम्हारे लिए पैगाम, माँ बाप की इज्जत करना, बड़े भाई की इज्जत करना, हर बड़े की इज्जत करना। अगर ऐसे चलोगे, ऐसे बनोगे कि तुम खाओ, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हरकत बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ लोग कहे वाह। जब गुलाम नबी ऐसा होगा तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा? जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान कैसा होगा? लेकिन कहां इतना पाकीज़ा जुलूस होता है जिसका नाम जुलूस मोहम्मदी। बोलो होता नहीं होता? कितना पाकीज़ा जुलूस मोहम्मदी। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, कितना पाकीज़ा जुलूस मोहम्मद। इससे ज्यादा पाकीज़ा कोई हो सकता? मगर नौजवानों सुनो, कड़वी बात है। जब जुलूस निकलता है, जुलूस में चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गली से निकला, छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे औरतें खड़ी है, तो बाज दो चार लफंगे इतना कूदते हैं, इतना नाचते हैं और इतनी जोर जोर से नारे लगाते हैं ताकि वो लड़कियां हमें देख ले और ये कूद रहे और मचल रहे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से तुम बताओ क्या ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है या इसकी रगों में शैतान दो? ये तुम्हें फैसला करना है। जरा सोचो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब कितना पाकीज़ा मजहब, कितना पाकीज़ा। एक गैर मुस्लिम औरत थी, जानते हो, जब नबी के बारे में सुना तो गालियां भी बहुत देती थी वो नबी को। अल्लाह, मगर किसी ने कह दिया ए औरत, अगर तूने नबी का चेहरा देख लिया तो तू भी कलमा पढ़ लेगी। उसने कहा मैं मक्के से ही निकल के जा रही हूं, पुटलिया बांध ली, माल बहुत था, मोटी थी बुढ़िया, पुटलिया बांधी और सुबह सुबह इंतजार कर रही थी कोई उठाने वाला आ जाए। देखा तो सामने से खूबसूरत चेहरे वाला, काली जुल्फों वाला आमना का लाली तो आ रहा। उस बुढ़िया को पता नहीं, खाली नाम सुना था। कहने लगी बेटा मक्के में भी इतने खूबसूरत है। कहा बेटा तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी, तुम्हारा बाप कितना, बेटा थोड़ा मेरा बोझ उठा दोगे? कहा माई चलो। मेरे नबी गए, उस बूढ़ी औरत, कोई रिश्तेदार नहीं थी, मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम, मगर तुम्हें सबक क्या मिलता? मेरे नबी ने उठाया और उठा करके जब ऊपर लाया तो बोझ बहुत ज्यादा था, बुढ़िया कमजोर। नबी ने सोचा अगर मैंने रख दिया बुढ़िया पिचक जाएगी, बुढ़िया तो दब जाएगी स्प्रिंग की तरह। नबी वहीं रोके हुए कहने लगे माई अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, वजन बहुत ज्यादा है, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे नबी ने कहा जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटी बेटा रख लो। कहा इतने अच्छे भी लोग हैं। कहा रख लो। मेरे नबी ने अपने सर पर रखा और रखने के बाद चल दिए। अब जब चले तो पीछे से बुढ़िया बुतर बुतर नबी को गाली देना शुरू कर दी।
कि जा रही हूं मक्का छोड़ के उसकी खातिर और यूं है और तू है। मेरे नबी को सैकड़ों गालियां, इतनी गालियां, अब नबी सुन रही तो मुझे गाली दे रही है। अगर तुम्हारे सामने ऐसा मामला आ जाता तो बुढ़िया की पुटलिया पहुंचाते, ऐसी पुटलिया फेंक के मारते, बुढ़िया कब्रिस्तान में होती, बुढ़िया कब्रिस्तान में होती, और तुम बुढ़िया का माल लेके भाग गए होते, माल लेके भाग गए होते। मगर सुनो, मेरे नबी गाली सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और कह रही है बेटा सुनो, तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो, अगर मिल गए तो वो जादूगर है, जादूगर। दो चार गालियां फिर भी ठोक दी, और मेरे नबी सुन रहे भी जा रहे। तुमने कभी, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें कर्रा बोल दिया तो कभी सुना? बोलो, कभी सुना? बाप ने अगर बोल दिया तो घर से भागने की धमकी दे रहा, लेकिन मेरे नबी सर पे रखे हुए जा रहे गाली सुनते हुए, वहां पहुंचा दिया जहां जाना था। उतारे कहा माई मैं चल रहा हूं। कहा बेटा मजदूरी नहीं लोगे? कहा नहीं मां। कहा मैं भी अरब की रहने वाली हूं, मजदूरी दूंगी। मगर बुढ़िया को क्या पता था कायनात का सदका ही नहीं के दरका खाती है। कहा बेटा जा तो रहे हो, मगर जाते जाते अपना नाम तो बता दो, अब बात खुलेगी। और जब नाम बताया तभी हमें पता चला। कहा बेटा जा रहे हो, जाते जाते नाम बता दो। कहा माई नाम का क्या करोगी, छोड़ो। दिल में सोचा थोड़ी गाली सुन ली। कहा माई छोड़ो नाम का। कहा बेटा अगर मोहम्मद का नाम लेके लोग गालियां देंगे तो तुम जैसों का नाम लेके मैं मक्के में 4 चांद लगा दूंगा। क्या पता था मोहम्मद यही है। कहा बेटा नाम बताओ। कहा माई छोड़ो नाम। कहा नहीं जाने नहीं दूंगी, बताओ ना। तो अगर तुम्हारी माँ मिल जाए ना तो उसके कदम चूम लूं, इतना प्यारा बेटा। कहा माई नाम सुन रही हो तो सुनो, जहां से तुम गाली देती हुई जिस मोहम्मद को आई हो वो कोई और नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला में ही हूं। अब तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया कहने लगी बेटा कानों का सुना गलत हो सकता है, मगर तू गलत नहीं हो सकता। कहा बेटा तू ही मोहम्मद है, तेरे ही बारे में लोग इतना चर्चा करते। कहा जी। कहा बेटा अब मक्का छोड़ के नहीं जाऊंगी, वही ले चल और जरा हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। ये अखलाक तुम्हारे नबी का। और तुम्हारा क्या अखलाक है? तुम्हारे घर पे अगर कोई आए तो एक गिलास पानी ना दो। छोटे भाई बड़े भाई अलग अलग होगा, उसने खेत में बना लिया ना, तो अगर उसका बड़ा भाई जब छोटे भाई के घर आया, खाने के टाइम आ गया, तो इसकी बीवी आग बगोला हो गई, आ गए पता नहीं कहां कहां से, खाना बंद। और चुप के इशारा करे, इशारा करा और ले गई अंदर को। अंदर अच्छा तुम भी बीवी की चुस्की बहुत समझते हो, अम्मा की चुस्की कम समझते हो। और ले गई अंदर, बिठाला, बिठा के खिलाया पिलाया, और ये भी मूंछों को ताव देगा और बोला हाँ अब बताओ भाई साहब क्या हो रहा है, अब तेरे घर में बरकत होगी, तेरे घर में बरकत नहीं। ये प्रधान जी सिख हैं, आप देखियो गर्मी के मौसम में रोडों पर, मेरा घर भी सिखों के इलाके में रुद्रपुर के पास है, उनके खेत हमारे खेत बराबर में। आप एक सूट में सोना भर के कोई लड़की लेके चले जा, कोई टच नहीं कर सकता। हमारे ट्रैक्टर मोटर सारे खेतों पे खड़े रहते हैं, हमारे यहाँ वालों के। मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, समझ में आ रही, खड़े रहते हैं मगर कोई चोरी नहीं होती। मोटरसाइकिल पकड़ जा रहे हैं, और अगर आ जाए तो सीधे वो लगा तेनू किथे जाना, तेनू किथे जाना, फौरन बैठ जा, बैठ गए, वो बिठाल के ले गया। और तुम्हारा क्या हाल है? देखा ये जा रहे हैं और खाली मोटरसाइकिल जा रही, मोबाइल निकाला, बोले हाँ हेलो हेलो हेलो, और हुर्र करता हुआ निकाल के ले गया। ये कह रहे सुनियो सुनियो, कह रहे हेलो हेलो, निकाल के ले गया। तुम्हारी मोटरसाइकिल घिस जाती। ये हालात, हमारी गाड़ी जाती हजरत
तो रोड पे इतने इतने मालदार बिजनेसमैन, स्कूलों के कॉलेजों के पढ़ने वाले लड़के, समझे, शरबत पिलाते होते हैं और इतनी सफाई से पिलाते, एक जरा भी झिझक नहीं होगी, पीतो गाड़ी रुकवाएंगे और जाम भी लगने नहीं देते, दो चार लड़के निकालते रहते हैं। और तुम तो अभी देख लो बच्चे कितने लड़ रहे हैं, यही रिजल्ट ले लो। उनके बच्चे तुम्हें शरबत पिलाते नहीं देखा तुमने रोडों पे? शायद तुम्हारे इधर ना, हमारे इलाके में जाकर देखो, हमारे इलाके में जाकर के देखो। उनके घर पहुंचो ना, अगर खाली एक औरत है वो भी तुम्हें पानी पिए बगैर भेजेगी नहीं। उनके खेतों में मजदूर काम करने वाले मठा पी के आते, खाना खिला के भेजती है वो। इसीलिए बढ़ रहे, इसीलिए तरक्की हो रही है। उनके गुरुद्वारों में चले जाओ, हमारे यहाँ टांडा शरीफ में जहां मेरे नाना रहते हैं, दसों कितना सोना लगा हुआ, नूरुद्दीन मंदिर साहब का गुरुद्वारे पे। अभी परसों प्रोग्राम था, सैयद अमीरुल कादरी, तो हम लोग वहां पे, नाना मियां के मेरे वहां पे मजार, समझे, इतना बड़ा गुरुद्वारा। आप चले जाओ, खाने का टाइम तुम्हें खाना मिलेगा, एक सफेद कपड़ा यहाँ सर पे रखो, पाक साफ होकर के जाओ, तुम्हारी जूती साफ। वो लोग है ना जो तुम्हें खरीद सकते हैं, वो तुम्हारी जूती उठा उठा के रख रहा है। अरे कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये सब तरीका हमारे नबी का, नबी ने बताया। नबी बैठे दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, बीबी से कहते थे लोग, पुराने लोग कहते थे, तू दस्तरखान बिछा, मैं देख लूं कोई मेहमान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। हजरत उमर रात में गश्त लगाते थे, अगर एक किसी का घर गिर जाए तो 100, 1000 सिख, 1000 जो पंजाबी, 1000 सरदार उसके घर जाएंगे, 10-10 ईंटें अपनी अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे और 100-100 रुपए देके आएंगे, उसका मकान बन जाता। और तुम किसी की बेटी की शादी में जाओगे, 50 रुपए न्योते में दोगे और 10 लोग ठूस के आओगे, डोंगे पे डोंगा बर्बाद करके आओगे। आगे कहां से बढ़ोगे? फिर कहते हो नबी के तरीके से हटे हुए हैं, नबी के रास्ते से हटे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे, स्कूलों में जाते नहीं, पढ़ते ही नहीं, गुंडागर्दी जितनी जाओ करा लो हमारे बच्चों से, जितने जाओ लड़ाई झगड़े करा लो, आओ मैदान में निकल। तुम्हारे घर से अगर प्यास बुझा के नहीं गए ना और पानी पी के चला गया ना, अल्लाह उससे राजी होता कि ले तूने आज एक को पिलाया, मैं तुझे ऐसा करूंगा कि तू 10 को पिलाया। हमारे यहाँ पीर भी ना मोटे मोटे नजराने ले जाते, खानका चला रहा, एक के यहाँ भी लंगर नहीं चलता और एक के यहाँ भी हजरत लंगर नहीं चलता, एक के यहाँ भी इल्ला माशाल्लाह किसी के यहाँ लंगर नहीं चलता, ताकि गरीब आए खाए। उनके यहाँ गुरुद्वारों में जाकर के देखो, समझे, इधर सरहिंद की तरफ इधर निकल जाइए, इधर जाकर के देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि तू मुसलमान है या कौन है या क्या क्या। ये ड्राइवर लोग आते जाते होंगे, या आप लोग भी, मैं भी हिंदुस्तान में घूमता, ये नहीं देखेंगे तू कौन है, कपड़ा बस मुंह हाथ धुला हुआ, उसका कपड़े साफ सुथरे नहीं है तो तुम्हें एक इतने बड़े जो कर्शिफ रुमाल आता है ना व्हाइट कलर का, वो रुमाल देंगे, यहाँ लगा लेंगे। तुम अगर जूती उल्टी सीधी डाल गए यार, तुम्हारी जूती उठा, कहीं कहीं तो जूतियों पे सफाई तक कर देते। ये आलम। और तुम्हारे यहाँ क्या होता है, मस्जिद से नमाज पढ़ने जाते तो कम वक्त जूती चुरा के लाता है। हाँ, मस्जिद से जूती चुरा के लाता है। जिसको का ये आलम है कि अल्लाह के घर में सर झुकाने जाए, इधर से पुरानी पहन के आए और उधर से नई लेके आए, उसकी कहां से कबूल हो सकती? ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा। इन्होंने जो काम किया है, आज ये गलों में रुमाल डाले, कोई रिश्तेदारी नहीं है, फूल डाले कोई रिश्तेदारी नहीं है, प्रधान जी वो लिफाफा देके गए, कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर हर अच्छे काम करने वाले का मान सम्मान किया जाता है, हर अच्छे काम करने वाले को आगे बढ़ाया जाता है। ये कमेटी वाले, ये नौजवान या बुजुर्ग, ये जो आज पट्टे बांधे हुए हैं, एक दिन का तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे ढोलों पे नाचे, तुम्हारे बच्चे शराबे पिए, तुम्हारे बच्चे बैंड बाजों पे नाचे, तुम्हारे बच्चे डीजों पे नाचे? नहीं, सब ऐसे हो जाए। अगर छीनने वाला बना तो क्या बना? ऐसा बन लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला।